प्यारे बच्चों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे आप लोग। बहुत सारे चैनल पे आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया। कुछ आपको मिला और बहुत कुछ आपको नहीं मिला। अब सरल रेखा चैप्टर को ही देख लीजिए। सरल रेखा चैप्टर मुझे लगता है कि पूरे सिलेबस का सबसे ज़्यादा कठिन चैप्टर है कि नहीं है? कमेंट में बताइएगा। अगर आपके लिए कठिन होगा तो भी बताइएगा, आसान होगा तो भी बताइएगा। अब मेरा तरीका देखिए, मैं ऐसे बच्चों को भी समझा देता हूँ जो निहायत घूमते रहते हैं, जो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है। वे भी अगर मेरी वीडियो गलती से देख जाते हैं तो उन्हें भी समझ में आता है भाई ऐसा क्या खास है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरे से पढ़ के आपका कल्याण हो जाएगा तो आप स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है ना भाई, इसी नंबर पर आप फ़ोन करके कह दीजिएगा कि सर मुझे आपका 55 वीडियो वाला कोर्स चाहिए। हम सिर्फ 55 वीडियो में ही पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस कवर कर दिए हैं। बार बार जो एग्ज़ाम में आता है मैं वही उसमें बताता हूँ। जो बार बार एग्ज़ाम में आया है या आने वाला है उसी से रिलेटेड उसमें सवाल है। एक बार संपर्क जरूर करिएगा। पहले ये वीडियो देखिए, समझिए कितना ज़्यादा आसान है और कितना ज़्यादा कठिन है ये आज का सवाल। ध्यान से देखिए। कहता है कि दो समांतर रेखाओं 3x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0 और 6x माइनस 10y माइनस 5 बराबर 0 के बीच की दूरी कितना है। दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर आपको बताना हो भाई तो ना सूत्र याद करना है, सुनो सुनो सुनो, ना सूत्र याद करना है, ना निर्देशांक याद करना है। एक कदम 100% देखते देखते उत्तर आ जाएगा आपका। अब सोचिए कैसे बताता हूँ, सोचिए कैसे बताता हूँ। ये जो रेखा लिखी है, क्या लिखी है? 3x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0 लिखा है ना। आपने लिख लिया 6x माइनस 10y माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है भाई। देखो, हम कहते हैं ये सवाल हल करने का एग्ज़ाम नहीं है, ये सिर्फ उत्तर बताने वाला एग्ज़ाम है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो मेरा तरीका देखो, तुम खुश हो जाओगे, मज़ा आ जाएगा। देखो हम क्या करेंगे, हम इसे छोड़ छाड़ देंगे। जिसको मैंने घेर दिया उसको छोड़ छाड़ देना है, ठीक है। आखिरी में कितना? 7। 7 ले लीजिए, बटा का चिन्ह लगा दीजिए और इसके नीचे करड़ी लगा दीजिए। कड़ी के अंदर उसको डालिए जो घेरा के अंदर बंद है। घेरा के अंदर कौन बंद है? 3 है और 5। यक्स वाई को नहीं लिखना बेटा, 3 5। यक्स का बगल में क्या? 3 है। यक्स का गुणांक 3 का स्क्वायर लिख दो। 3 का स्क्वायर लिखा आपने, प्लस ये माइनस 5 का स्क्वायर लिख देंगे। माइनस 5 का स्क्वायर। ऐसे नहीं समझे? कोई बात नहीं, अगर आप नहीं समझे तो मैं मिटा देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ। आखिरी वाला लिखेंगे 7 बटे करड़ी में 3 के स्क्वायर 9 प्लस ये जो माइनस 5 है, माइनस 5 का स्क्वायर लगाएंगे तो होगा 25, ठीक है, प्लस 25। समझ गए बेटा? और ये देखो 7 बटे 25 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। करड़ी में कितना? 34। अब आ जाएंगे इसके पास। इसमें भी एक्स और वाई वाला घेर दीजिए, ऐसे घेर दिया आपने। आखिरी में कौन बचा? माइनस का 5। आखिरी में कौन बचा? माइनस का 5। बटे में करड़ी बनाएंगे। एक्स के बगल में 6 का स्क्वायर 36 और वाई के बगल में माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 100, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, 36 और 100 जोड़ लीजिए, 136 होगा। कितना होगा? 136। 136 का आप गुणा करो, गुणनखंड करो। कितना गुणे कितना करेंगे? 136 आएगा। 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 8 16, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 चौक 8 और ये फिर 34 आ गया, यही वाला आ गया। 17 17 यानी 2 बार 2 है, यानी बाहर आ जाएगा -5/2 कड़ी में 34, ठीक है। -5/2 कड़ी में 34। अब आप देखो ध्यान से, एक यहाँ आया है और एक यहाँ आया है। इसका चिन्ह क्या है? प्लस है। इसका चिन्ह क्या? माइनस है। तो जब दोनों का चिन्ह अलग अलग आए तो माइनस चिन्ह छोड़ के आपस में जोड़ देंगे।
माइनस चिन्ह छोड़ देंगे, आपस में जोड़ देंगे। ध्यान से सुनो, माइनस चिन्ह छोड़ देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे बेटा, 7/34 प्लस, यहाँ बोला माइनस को छोड़ देंगे, आपस में जोड़ देंगे, 5/2√34। लघुत्तम ले लो, 2√34 हुआ, 34 से 34 कट गया, 2 आया, 2 का गुणा 7 में 2 7 14 प्लस 2√34 से 2√34 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे, 1 1 5 5, 14 5 19/2√34। ये आपका उत्तर है, 19/2√34। कौन सा विकल्प है? पहला वाला विकल्प है। कौन सा विकल्प है बेटा? ये पहला वाला विकल्प ए वाला सही है। 19, और ये 2√34 यहाँ नहीं है यार, यहाँ डी वाला में है, डी वाला सही है, 19/2√34। क्लियर है? समझ में आया? नहीं समझ में आया, टेंशन क्या, अगला सवाल समझा देता हूँ भाई। ये सवाल आपके साथ पूरा पूरा समझ में आने वाला है, कोई टेंशन नहीं। देखिए कैसे, सबसे आखिरी वाला ले लेना है। कौन सा लेना है? सबसे आखिरी वाला ले लेना। -9 बटे करड़ी में लिखेंगे कितने का, ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये -9 बटे 16 9 25, 25 बाहर आ जाएगा, -9/5। अब इसमें चलो, सिर्फ आखिरी वाला 10 ले लो, 10 बटे करड़ी में 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो 10 बटे करड़ी में 25, 10/5, 2 आ गया, ठीक है। तो इसका उत्तर -9/5 और इसका उत्तर 2 आ गया, ठीक है। तो भाइयों एवं बहनों ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ। 2 को और -9/5 को आपस में जोड़ना, लेकिन कैसे? अगर दोनों में से किसी एक के पास माइनस चिन्ह है तो माइनस को छोड़ के दोनों को जोड़ के आंसर ला देना है। बस क्या करेंगे, माइनस को छोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ये डायलॉग याद रखना, माइनस को क्या करना है, छोड़ देना है। लास्ट वाला कितना, 2 है, और दोनों को जोड़ देना, तो माइनस को छोड़ना है, छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। अब 5 दूनी 10, 5 का 2 में गुणा, 5 दूनी 10 होगा, 9 + 10 बटे में 5, 10 9 19 बटे में 5, 19/5 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी वाला सही है भाई, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के मध्य दूरी अगर पूछेगा तो आखिरी में अगर आता है माइनस, तो माइनस को छोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, समझ गए। लेकिन अगर पहले से दोनों में प्लस प्लस आ जाता है तो घटा देना है, दोनों में माइनस माइनस आता है तो भी घटा देना है, और अगर किसी एक में माइनस आता है तो माइनस को छोड़ देना, दोनों को जोड़ देना है। क्यों ऐसा किया जाता है? अगर कोई बच्चा मेरे से पर्सनली फ़ोन करके पूछेगा तो उसको बताऊंगा। यहाँ पर तो आंसर लाना भाई, लॉजिक ज़्यादा नहीं दिखाना है। अगला सवाल इसी पैटर्न पर, रेखाओं इतना तथा इतना के बीच की दूरी। बार बार बीच की दूरी वाला सवाल एग्जाम में पूछा गया, बार बार। देखो 2012 में पूछा, फिर 2013 में पूछा, फिर 2010 में पूछा, तो 2024 में क्यों नहीं पूछेगा? गारंटी तो बनी रही है, मोदी की गारंटी है, पूछेगा जरूर, पूछेगा भाई, पूछेगा, दूरी वाला पूछेगा, पूछेगा भाई पूछेगा, दूरी वाला पूछेगा। ध्यान से देखिए ये दूरी वाला कैसे हम लोग करते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे आखिरी वाले को पकड़ लो बेटा, 8 पकड़ लिया, बटा बनाओ, रूट बनाओ। x का गुणांक जो है कितना है, 4 है, और y का गुणांक 2 है। 4 2 का स्क्वायर अंदर डाल दो, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो 8/16 4 कितना हुआ, चला 20, ठीक है। अब उसके पास चलो बे, माइनस का 32 पकड़ो, माइनस का 32 पकड़ लिया, रूट बनाएगा, फिर क्या, x गुणन 4 का 2 का स्क्वायर इसके अंदर डाल दो, 4 का 16, 2 का 4, -32 बटे कितना, 20, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो मेरा डायलॉग याद है, माइनस को छोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, याद है ना भाई? कमेंट करो, ऐसा सवाल यूट्यूब पर
नहीं देखे होंगे आप लोग कि ऐसा कोई समझाए कि आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, देखिए अब 8 बटा कड़ी में 20 प्लस 32 बटा कड़ी में 20। कहोगे गुरुजी माइनस क्यों नहीं लिखता है? ये नियम है, दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालते समय अगर कोई एक रेखा माइनस में आ रही है तो उसको छोड़ दो, उसके बाद जोड़ दो। ये डायलॉग है, ठीक है। तो दोनों का हर आपस में बराबर है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, जोड़ेंगे भाई जोड़ेंगे, ऊपर वाला जोड़ेंगे। ठीक है, तो 32 में 8 जोड़ दे बेटा, कितना हो जाएगा? 40। बटा के नीचे कितना रहेगा? रूट में 20। ठीक है, अच्छा 40 बटे ये 4 × 5 = 20 है ना, 4 बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, अंदर रह जाएगा 5। अरे बेटा 20 को 20 ना समझो, 4 × 5 समझो, 4 बाहर आ गया 2 बन गया, कड़ी में से 4 बाहर निकल गया 2 बन गया। अब 2 से 40 काटो, 2 कम 2 2 सही है में 2×2 = 40। तो 20 बटे कड़ी में 5 इसका उत्तर है। अगर कहीं नहीं मिलेगा, देखो 20 बटे कड़ी में 5 कहीं नहीं मिल रहा है तो टेंशन किस बात की यार, परमेयकरण कर दो, ऊपर नीचे कड़ी में 5 बटे कड़ी में 5 से गुणा कर दो। हाँ, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 20 कड़ी में 5 और नीचे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 कितना होता है? सिर्फ 5 होता है। 5 से अब 20 काट ले बाबू, 5 से 20 काटेगा, 5 चौक 20, 5 से 20 काटेगा ना, क्या होगा? 5 चौक 20, 4 आ गया, बगल वाला कड़ी में 5। अब ये उत्तर है 4 कड़ी में 5 मात्रक ये वाला। बताओ तुम, दिल पे हाथ रख के बताना, ये तीनों सवाल तुम्हारे दिल में बस गया कि नहीं बस गया? कोई सच्चा बच्चा होगा, अभी तक मेरी वीडियो देख रहा होगा। अभी तक कितना मिनट हो गया? ये मिनट हमारा हो गया लगभग 13 मिनट। अगर तुम 13 मिनट तक मुझे सुन रहे थे, मुझे झेल रहे थे, मेरे बताए गए तरीके को समझने का प्रयास कर रहे थे, तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तीनों सवाल आपके दिमाग और दिल दोनों जगह पर छप गया है, नहीं भूलेगा, परीक्षा में आएगा जरूर। अगर आपको मेरे से पढ़ के पास होना है, सच बता रहा हूँ, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो जो स्क्रीन पे नंबर धीरे 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 भागे जा रहा है ना, उसको पकड़ो और उसी पे फ़ोन करो। मैं सिर्फ 200 रुपये में आपको कितनी वीडियो दे रहा हूँ? 55 वीडियो दे रहा हूँ बेटा, 55 वीडियो। इसमें आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, तीनों का मिला जुला के लगभग 20 घंटा का समय आपको देना पड़ेगा। सिर्फ 20 घंटे की पढ़ाई से सरकारी कॉलेज मिल जाए तो अच्छी बात है ना। और सिर्फ 200 रुपये फीस रखा हूँ, तो अभी अगर आपका मन करे तो अभी कॉल करिए, नहीं तो थोड़ा रुक के कॉल करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू। चलो मेरे मित्रों, कैसे हो, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है ना? जानते हो, सरल रेखा का वैसा सवाल जो बच्चों को बिल्कुल समझ में आता ही नहीं है, आज मैं वैसे ही सवाल लेकर आया हूँ। और ऐरा गैरा सवाल नहीं, परीक्षा में कम से कम 15 से 16 बार यह सवाल एग्जाम में आ चुका है। तो जो सवाल 15 से 16 बार आ चुका है, उस सवाल को तो पकड़ पकड़ के पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बताओ, एकदम से पढ़ना चाहिए। और हाँ, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो पूरा देखना भाई, क्योंकि मैं जितना समझाऊंगा उतना गारंटी के साथ आपको समझ में आएगा, आपके दिमाग में दिल में दोनों जगह बैठ जाएगा। एग्ज़ाम में देखते ही, ऐसा सवाल देखते ही तुम खुश हो जाओगे, एकदम उसको सही से करके आओगे, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा जानना है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि पूरा सिलेबस मैंने सिर्फ 55 वीडियो के अंदर रख दिया। अब 55 वीडियो के अंदर रखा इस नाते कि भाई कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाया जाए, उस तरीके का उसमें वीडियोज है। जो भी बच्चा वो 55 वीडियो मेरे से खरीद रहा, वो पढ़ रहा बड़े खुशी के साथ, और उसका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई होगा। पिछले 6 से 7 सालों से मैं वही वीडियो बच्चों को देता रहता हूँ और उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता रहता है। तो आपको भी अगर चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मैं आपको दे देता हूँ, इसी नंबर पे आप मुझे कॉल करेंगे, ठीक है? ये नंबर आपको दे देता हूँ, 75 25 81 80 38। ये मेरा फ़ोन नंबर है, इसी पर आप सिर्फ 200 रुपया फीस पे करेंगे। मात्र 200 रुपये में आपको 55 वीडियो मिलेगा। इन 55 वीडियो के अंदर तीनों विषय का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने समझाया है। यकीन मानिए, पूरा
85 चैप्टर का सिलेबस है ना, 85 चैप्टर पढ़ोगे तो 6 महीने लग जाएंगे बेटा। लेकिन जो एग्ज़ाम में आता है सिर्फ उसको अगर पढ़ना चाहते हो तो ये कोर्स ले सकते हो। बाकी ये सवाल मैं आज आपको बता रहा हूँ, देखना कितना मज़ेदार तरीके से बताता हूँ। मेरा जो कोर्स लेगा उसको कैसी वीडियो मिलेंगी, कैसा मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ, आज मैं पढ़ा के दिखा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, काफ़ी मज़ा आएगा बेटा, बहुत मज़ा आएगा, सच बता रहा हूँ। इतना मज़ा आप कभी पाए ही नहीं होंगे सरल रेखा वाले क्लास में, जितना मज़ा आपको इस वाले क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए मेरे मित्र, ध्यान से देखिए क्या होगा कैसे होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बस आप अपना ध्यान लगाए रहिएगा, कहीं आपको भटकना नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है कि x/3 y/4 बराबर 1 जिन चतुर्थांशों से होकर जाती है वह है कौन कौन। ये है कि बी है कि सी है कि डी है। मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल समझ नहीं रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल समझ नहीं रहे हो, लेकिन जब मैं समझा दूंगा तो आप 100% समझ जाओगे, इस बात में भरोसा रखिए। और यह सवाल देखिए 2010 में भी आया था, 16 बार इस तरह का सवाल आ चुका है। जैसे मैं ये नहीं कहता कि एकदम यही आया 16 बार, कैसे आता बता रहा हूँ। देखो x/3 y/4 है ना, तो कभी x/2 y/3 आ गया बराबर है, कभी x/5 y/6 बराबर है 1, कभी x/2 प्लस y/7 बराबर 1। ऐसे ऐसे मतलब सवाल बदल बदल के आ रहा है। तो भाई यही ना कहा जाएगा कि बेटा यही सवाल आया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो भाई सवाल तो वही है, अंक बदल जाता है तो इससे ये थोड़ी माना जाएगा कि नया सवाल आ गया। अरे भाई 3 और 2 5 होता है, अगर तुम जोड़ सकते हो तो 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है, ये भी तो जोड़ सकते हो, तो इसको एक ही सवाल माना जाएगा। चला इसी तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, ये 15 से 20 बार एग्जाम में आ चुका है और काफ़ी मज़ा आएगा बेटा। ठीक है ना, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, यकीन मानिए पूरा मज़ा आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए ये मिटा देते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे इसको करना है। बहुत खूबसूरती के साथ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यक्स के नीचे 3 है, वाई के नीचे 4 है, यानी यक्स का मान 3 है, वाई का मान 4 है, ये भी +3 ये भी +4। बेटा चतुर्थांश बना लो, क्या बना लो, चतुर्थांश। 3 और 4 में से 4 बड़ा, 4 4 को खाना खींच दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बना लिया। अब यक्स अक्ष पे 3 गो चलेंगे प्लस दिशा में, यक्स अक्ष है ना प्लस दिशा, ये है यक्स अक्ष का प्लस दिशा, ये होता है 1 2 3 गो, हम यहाँ आ गए। ठीक है, ये देखो y का मान 4 है, तो y अक्ष पे 4 को चलो प्लस दिशा में, प्लस दिशा y का ऊपर वाला होता है। ठीक है, 4 को चलो 1 2 3 4 यहाँ आ गए। अब 3 का 4 यानी 3 यहाँ है 4 यहाँ है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे ऐसे। ठीक है, मिलाएंगे तो ये जो रेखा जा रही है कौन कौन चतुर्थांश से होके जा रही है, अब तो दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश, फिर इसको बोलते हैं दूसरा, फिर इसको बोलते हैं तीसरा, फिर इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। तो ये जो लाल वाली रेखा है, लाल वाली रेखा पहले में भी गई, और ये दूसरा देखो, ये दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में भी गई, और ये चौथा चौथे में भी गई, यानी पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा। खोजिए, पहला दूसरा चौथा ये नहीं है, पहला दूसरा चौथा ये नहीं है, पहला दूसरा चौथा यही है। आ गया समझ में भाई। अगर इसी के तरह, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं बड़ी मार्केट की बात बता रहा हूँ। अगर तुम्हें इसी सवाल के जैसा ऐसे मिल जाए x/5 + y/6 बराबर 1, ये सवाल नए आकर के अंक बदल के एग्जाम में ये आ जाए और पूछ दे कि जिन चतुर्थांशों से होकर जाती है वह कौन है, x के नीचे 5 y के नीचे 6, तो भैया 5 6 को हम यहाँ कोष्टक में लिख लेंगे अपनी मर्जी से, 6 जो अंक बड़ा है उतना उतना खाना हाली हाली बना लेंगे, जल्दी जल्दी बना लेंगे। 6 है ना, तो इसमें 6 को कर देंगे। ध्यान से देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये लाइन हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक है, हमने हटा दिया, चलिए हमने हटा दिया। हमें क्या करना है, 6 खाना खींचना है, तो 4 को ये है 5 6 5 6। ठीक है, 5 6 5 6। अब बेटा क्या करेंगे, यक्स अक्ष पे 5 को चलेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया,
वाई एच पे 6 को चलेंगे प्लस दिशा में, प्लस प्लस है तो प्लस दिशा में चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ। अब ये लाल वाले को मिलाओ, तो ये जो लाल वाली रेखा है पहले में भी गई, दूसरे में भी गई, चौथे में भी गई, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा। आपको मालूम हो गया इसका भी उत्तर यही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो भैया ऐसे सवाल बदल बदल के 15-16 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अब बताओ मैंने गलत बोला कि ये सवाल 15-16 बार एग्जाम में आया कि नहीं आया है? मैंने बिल्कुल सही बोला है कि बाबू ये सवाल अगर तुम मेरे से सीखते हो तो समझ लो तुम 15-16 सवाल सीख गए। आने वाले साल में जितने भी साल सवाल आते हैं, हर साल एक सवाल ऐसा आता है। तो मेरी वीडियो देखोगे ना तो तुम्हें बहुत बहुत बड़ा बड़ा सवाल समझ में आ जाएगा, तुम कर भी लोगे। समझ गए? अगर इसी की तरह से आपसे ऐसे पूछ दे, ध्यान दे दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अगर ऐसे आ जाए x/4 प्लस y/5 बराबर 1, किस चतुर्थांश से होके जाता है? किस चतुर्थांश से होके जाता है ये आपको बताना हो तो आप क्या करोगे? ऐसे लाइन खींचोगे, 4 और 5 में से सबसे बड़ा कौन है? 5 है, तो 5 5 खाना बना ले बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बना लिया। यक्स के नीचे 4 है तो यक्स के प्लस दिशा में 4 खाना चलो, 1 2 3 4 ये वाला। और y के नीचे +5 है तो y के प्लस दिशा में 5 को खाना गिन लो, 1 2 3 4 5 यहाँ। अब तुम इसको और इसको मिला दो, मिला दिया। अब बताओ ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, और इसको बोलते हैं चौथा। पहला दूसरा चौथा से गया 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 गया। अगर यही मान लो तुम्हें ऐसे आ जाता है x/-3 प्लस y/4 बराबर 0 बराबर 1। अगर माइनस में प्लस में आ रहा तो ऐसे हो गया, माइनस में आ जाए तभी भी आपको ऐसे करना है, ऐसे खींचना लाइन। सबसे बड़ी संख्या 4 है तो 4 4 खाना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 खाना y की दिशा में प्लस वाले में, 1 2 3 4 ये वाला हो गया। और x के माइनस दिशा में 3 को खाना, तो इधर होता है ना माइनस दिशा x का, इधर, तो 3 को खाना, 1 2 3 को यहाँ। अब इन दोनों को मिलाओ, ठीक है, ऐसे मिलाओ, सीधा सीधा मिलाओ। इंस्पेक्टर मैंने तो थोड़ा टेढ़ा हो गया देखने में, लेकिन सीधा सीधा जब मिलाएंगे तो पहला चतुर्थांश इसको बोलते हैं, उसी तरह गिनती होगी, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। तो इसका उत्तर क्या होगा कि ये जो रेखा है किन किन चतुर्थांशों जा रही है? पहला से, दूसरा से, तीसरा से, चौथा से तो नहीं जा रही है। तो पहला दूसरा तीसरा इसका उत्तर होगा। मुझे लग रहा है कि अब ऐसा चाहे जैसा सवाल आ जाए तुम इस तरीके के सवाल को जब पाओगे तो कर लोगे। बताओ मेरे बच्चों, कमेंट में बताओ समझ में आया कि नहीं। अगर तुम कमेंट में बता दोगे कि नहीं आया तो मैं फिर से इसी तरह सवाल लाऊंगा, फिर से समझाऊंगा। और कमेंट में बता दोगे कि सर आ गया समझ में, तो मैं कुछ नया सवाल बताऊंगा। तो जैसा तुम्हारे समझ में आया हो वैसा तुम कमेंट में लिखो मेरे चेले, लिखो लिखो लिखो। तो मेरे साथ जुड़े हो, फायदा पाओगे, बहुत फायदा पाओगे। अगला सवाल, अगला सवाल ये वाला देखिए, इतना सुंदर सवाल। कहते हैं ना कि कुछ सवाल बिना कलम चलाए भी आंसर आ सकता है, लेकिन आप जब इसको अपनी मर्जी से करोगे तो कसम से बता रहे हैं 5 मिनट लग जाएगा। लेकिन जब मैं बताऊंगा तो मैं ऐसे देख के आंसर बता दूंगा, कलम भी नहीं चलाऊंगा। आप भी विश्वास मानो, आप भी ऐसे देख के उत्तर बता दोगे कौन सा उत्तर सही है। सच बता रहा हूँ, विश्वास करो कि तुम खुद बिना पेन का इस्तेमाल किए देखते देखते आंसर आ जाएगा। निगाहें बस टिकाए रहेंगे, आंसर आ जाएगा। तो जानना चाहते हो इसकी क्या ट्रिक है? बताता हूँ। देखो मेरे चेले, तुम मेरे साथ जुड़े हो तो फायदा तो लेना ही लेना है। तो मैं ट्रिक बता देता हूँ। बिंदु इतना से जाने वाली तथा दोनों अक्षों से बराबर अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण है, कौन सा है? 4 को दिया है, चारों में से कौन सा है यही तो बताना है। तो ट्रिक यहाँ काम करेगा।
एक भी अक्षर मैं लिखूंगा नहीं, बस ऐसे अंगुली दिखा दिखा के आपको उत्तर बता दूंगा। उसके बाद जब भी इस तरह का सवाल एग्जाम में आएगा तो आप सिर्फ ऐसे ऐसे करके उत्तर निकालेंगे, कलम नहीं चलाना पड़ेगा। सच बता रहा हूँ, एकदम से सच बता रहा हूँ। देखो चला क्या दिया है, जब वो बोल देगा 1, -2 से जाने वाली, यानी इससे जब कोई रेखा जाएगी, इसका मतलब है कि यही बिंदु उस रेखा में रखने पर दाहिना पक्ष के बराबर आए। यानी जो बिंदु दिया है मेरे बाबू, ये जो बिंदु दिया है ना 1, -2, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे और इसमें रखेंगे, चारों में बारी बारी से रखेंगे। जिसमें दाहिना बायां पक्ष बराबर आएगा वही उत्तर बन जाएगा। कैसे, देखिए, एक्स की जगह पे +1, वाई की जगह -2 यहाँ रखो। वो दाहिना पक्ष 1 है तो 1 आना चाहिए, तो 1 यहाँ रखो, -2 यहाँ, तो 1 में से 2 घटाएंगे, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा। ये तो -1 नहीं है, प्लस है, तो ये गलत उत्तर। अच्छा देखो, यहाँ 1 रखो, यहाँ -2 रखो, तो 1 में से 2 घटाएंगे, 1 -2 और ये +1, तो 1 और 1 लास्ट वाला 1 और 1 2 हो गया, 2 में से 2 घटाएंगे 0। तो ये उत्तर बिल्कुल सही, क्योंकि 0 आना चाहिए तो 0 आ भी रहा। देखो 1, एक्स की जगह 1, वाई की जगह -2, और यहाँ दिया, और ये +1 पहले से है। 1 और 1 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0। इधर रखोगे नहीं आएगा, देखो रख के चेक करो। 1 माइनस वाई का मान -2 है, ऐसे, तो ये दोनों प्लस जाएगा तो 1 + 2 हो जाएगा, यानी ये 3 आगे आना चाहिए था 1, ऐसे ये भी नहीं आएगा। 1 माइनस -2 -1, ये हो जाएगा 3 - 1, ये 2 आ गया, आना चाहिए था 0। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बेटा, सभी लोग समझ गए ना, सभी लोग समझ गए। कितने लोगों को मेरा ये ट्रिक अच्छा लगा, अब बताओ, मैंने लिख के समझाया। मैं अगर नहीं लिखता, तुम अगर नहीं लिखोगे तभी भी तो देख कर आंसर आ जाएगा। मन में ही सोच लो, एक्स की जगह 1 रखो, वाई की जगह -2, 1 में से 2 जाएगा तो -1 आएगा, आना चाहिए था +1, तो ये गलत है। 1 में से 2 घटेगा -1, -1 + 1 हो जाएगा 0, ये तो 0 आ गया, यही सही है, बस यही सही हो गया काम, हो गया काम भाई, यही सही है। इसमें रखेंगे 0 नहीं आएगा। तो बेटा मेरे, मैंने देखो, बाकी जो टीचर यूट्यूब पर धंधा कर रहे हैं अपना, आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं लाइव क्लास में, वो क्या करेंगे, वो कहेंगे दोनों अक्षों से बराबर अंतखंड काटने वाली, कहेंगे रेखा का अंतखंड रूप ये होता है, ये x बटा ये प्लस, दूसरे टीचर कैसे पढ़ाएंगे, कहेंगे ये होता है रेखा का अंतखंड रूप, कह रहा है कि बराबर अंतखंड काटता है, तो कहेंगे x/a + y/a, y मतलब दोनों को बराबर कर दे रहे हैं, बराबर 1, कहेंगे लघुत्तम ले लो, x + y/a बराबर 1, तिरछी तिरछा गुणा करा देंगे, x + y बराबर a, ठीक है। फिर इसमें मान रखवाएंगे इसे 1, -2 बराबर a, तो -1 बराबर a, a का मान -1 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, a का मान यहीं रखवा देंगे, a इस वाले समीकरण, इसको समीकरण इसी में रखवा देंगे, ठीक है, इसमें रखवा देंगे, वो इसमें a का मान -1 कहेंगे, x + y बराबर 1 की जगह पर -1, ऐसे, ठीक है। कहेंगे ये वाला उत्तर होगा, तो इसमें नहीं कहीं मिल रहा तो इसको बाएं पक्ष में खींच लेंगे, कहेंगे x + y -, इधर लाएंगे +1 बराबर 0, कहेंगे ये वाला उत्तर है। खोजिए कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, अरे यहाँ है, यही तो उत्तर है। इतना लंबा चौड़ा आपको, इतना लंबा चौड़ा आपको ऐसे ऐसे करवाएंगे, ठीक है। तो भैया हम कह रहे हैं कि आपको पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, ट्रिक से उत्तर लाना ज़्यादा बेहतर होता है। 2 सेकंड में उत्तर आ जाए तो वो सबसे बेस्ट है। बोर्ड परीक्षा तो है नहीं है कि कॉपी जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा नंबर पाओगे। ये तो कंपटीशन वाला है, ये तो ऑप्शन चुनने वाला है, विकल्प वाला है। विकल्प वाले में क्या, जितना जल्दी हो जाए उतनी अच्छी बात। तो ये मेरी बात कैसी लगी आप कमेंट में बताओ मुझे, मेरा क्लास कैसा लग रहा कमेंट में बताओ मुझे। बहुत मुझे अच्छा लग रहा कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और जो मेरा पेड कोर्स बच्चा खरीद रहा है ना, जो बच्चा मेरा पेड कोर्स ले रहा है, हम सिर्फ 200 में ही दे रहे हैं पॉलीटेक्निक वाला, ठीक है, और सिर्फ 55 वीडियो दे रहे हैं उसमें। सच बता रहे हैं, ये सरल रेखा में 60-70 सवाल है ना, 60-70 सवाल पूरा का पूरा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, उसमें समझा रहे हैं इतना शानदार तरीके, जैसे यहाँ बताया वैसे वहाँ भी बताया। विश्वास करिए, एक बार फ़ोन करिए, फ़ोन नंबर मैंने दिया भी था,
फिर दे देता हूँ, ताकि आप सही समय पर मेरा कोर्स लेके सही तरीके से पढ़ सकें और पास हो सकें। ठीक है, तो बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आज का बताइएगा। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? आज की वीडियो के अंदर जो सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो सवाल आपकी परीक्षा में आने का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। दो बिंदुओं का, दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु के माध्यम से हम लेमडा का मान निकालते हैं। अगर आप पिछले 10 साल का ओरिजिनल पेपर हाथ में लेके देखो, या इस समय ऑनलाइन पेपर हो रहा है 9 सेट 10 सेट, सारे पेपर आप डाउनलोड करके देखो ना, तो आपको ये सवाल जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ना, ये आपको लगेगा कि यार ये तो हर पेपर में आया, कोई पेपर सेट बाकी नहीं जिसमें ये आया ना हो। तो आज का ये वीडियो देखना आपके लिए कंपलसरी है। और हाँ, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है, आप डरे डरे से हो, एग्ज़ाम देने जाओगे लेकिन पछताने का एक चांस बना लिए हो, तो डरिए मत। मैं आपको सिर्फ 55 वीडियो दिखा करके सरकारी कॉलेज दिलवा दूंगा। लोग यूट्यूब पर 4-4 6-6 घंटे लाइव पढ़ा रहे हैं, 2-2 4-4 घंटे लाइव पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से आपको कुछ नहीं हासिल होगा भाई। वहाँ से तो बस आपका मनोरंजन होता है। असली पढ़ाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बीच में है। अगर आपको वास्तव में पास होना है, कुछ भी तैयारी नहीं है, डरे हुए हैं, तो आप मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन करिए। ये मेरा फ़ोन नंबर है 75 25 81 80 38। इस पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात करिए। मात्र 200 रुपये की फीस में आपको मिल जाएगा 55 वीडियो। ठीक है, 55 वीडियो देख करके आप आराम से 200 नंबर के आसपास पा सकते हैं। और 200 नंबर के आसपास जाने का मतलब हुआ सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन पक्का। तो देर मत कीजिएगा, फ़ोन जरूर कीजिएगा। अब मैं इस सवाल की चुगती चुगती निकाल के आपको दिखाता हूँ कि ये सवाल कैसे होना है। ध्यान से देखिए, बोला लेमडा का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रेखाएं 3x 4y माइनस 5x प्लस 4y बराबर 4 और लेमडा x प्लस 4y बराबर 6 एक बिंदु पर मिलती हैं। पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया। किताब में बार बार का ईयर नहीं मेंशन करता, एक बार कर दिया। ठीक है, तो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि ये सवाल तुम्हारे दिल में दिमाग में दोनों जगह बस जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। तो देखना है, देखिए ध्यान से। हम क्या करेंगे, यक्स का गुणांक 3 ले लेंगे, वाई का गुणांक 4 ले लेंगे, बराबर के इधर वाला माइनस में लेंगे, बराबर के दाहिने पक्ष में जो भी रहेगा उसको माइनस में लिखना है, उसका चिन्ह बदल के लिखना है। ठीक है, अगर प्लस में है तो माइनस में। देखो ध्यान दो, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस का 5। क्या लिखेंगे, ध्यान दो बेटा, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, माइनस का 5। फिर इसमें आ जाएंगे, 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और माइनस का 4। 5 4 माइनस 4, 5 4 माइनस 4। ध्यान से देखिएगा, 5 4 माइनस 4, 5 4 माइनस 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लेमडा लिखेंगे, 4 लिखेंगे, माइनस 6 लिखेंगे, लेमडा लिखेंगे, 4 लिखेंगे, माइनस 6 लिखेंगे, और इन दोनों को एक डंडा में क्या करेंगे, बंद करेंगे। इन दोनों को एक डंडा के बीच में बंद करेंगे। फिर लगा देंगे बराबर का चिन्ह, फिर लगा देंगे क्या बराबर का चिन्ह लगा के 0 लिख देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपने क्या किया, 3 लिखा, 4 लिखा, माइनस 5 लिखा, हो गया। फिर 5 4 माइनस 4 बीच में है, फिर देखो लेमडा 4 माइनस 6 सबसे नीचे है। अगर आप ऐसा देख के लिख सकते हो, ये बताओ यार, तुम्हें यहाँ से देखना था और यहाँ लिखना था, इसका मतलब नकल करना था, तो क्या तुम क्वेश्चन पेपर में से नकल करके लिख नहीं सकते हो? पेन से सॉल्व करने के लिए लिख सकते हो, नकल करना तो हमको आता ही है। आगे देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है, 3 को लेना। सबसे पहले 3 लिखेंगे, कोष्टक बनाएंगे, 3 को ध्यान से देखिए, 3 को छोड़ के 3 वाली लाइन पूरा छोड़ देंगे, ऐसे 3 वाली लाइन हम पूरा छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी लाइन छोड़ देंगे, तो बचेगा आपका 4 और 6, 4 6 24, माइनस का 24, माइनस चिन्ह लगा के 4 6 24 16, माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, ये शारीरिक विधि से हो रहा। फिर माइनस 4 लिखेंगे, फिर कोष्टक लगाएंगे। ठीक है, और ये लाइन छोड़ देंगे, 5 6 30, माइनस 30, फिर माइनस चिन्ह लगा के लेमडा गुणे 4, माइनस लेमडा 4, माइनस 4 लेमडा हो जाएगा प्लस 4 लेमडा। ठीक है, और लास्ट वाला माइनस 5 है तो लिखेंगे प्लस 5। कोष्टक बना के आखिरी लाइन फर्स्ट रो छोड़ देंगे, 5 गुणे 4 5 चौक 20, माइनस 4 लेमडा, 20 माइनस
4 लेमडा बराबर 0। काम खत्म, हो गया आंसर। 16 में से 24 जाएगा -8 तिरिक 24। देखो 16 में से 24 घटेगा -8, -8 गुणे 3 -24। अब देखो यहाँ पे -4 का अंदर गुणा कर दो, माइनस गुणे माइनस प्लस, 30 चौका 120, माइनस गुणे प्लस माइनस, 4 चौक 16 लेमडा, यहाँ 5 20 चौक 20 25 100 हो जाएगा। और फिर क्या होगा, माइनस का, और 5 चौक 20 लेमडा बराबर 0। एक काम करो बेटा, 100 120 जोड़ लीजिए, कितना हुआ 220। 220 में से 24 घटा लीजिए, 220 में से 24 घटा लीजिए। तो 220 में से जब आप 24 घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 220 में से 24 घटाएंगे तो 10 में से 6 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 1 में, 11 में से 2 जाएगा 9, 196 बचेगा। कितना बचेगा, 196। अब देखो -16 लेमडा -20 लेमडा, 20 और 16 कितना होता है 36, माइनस का 36 लेमडा और प्लस 196 बराबर 0। तो माइनस का 36 लेमडा बराबर -196, दोनों ओर का माइनस माइनस कट जाएगा। लेमडा बराबर क्या आ गया, 196/36। काटिए इसको, तो 2 से काटिए, चाहे 4 से काटिए, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 4 से, हाँ 4 से कट जाएगा। 4 चौक 16, 3 बचा 36, 4 9 36। फिर 4 से काटिए इसको, 4 9 36, 49/9 आ रहा। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। 3 लिखिए, 4 छक 24 -24, 4 चौक 16 प्लस 16 -4, और ये हो गया 5 छक 30 -30 प्लस 4 लेमडा, और -5 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20 -4 लेमडा। एकदम पहली लाइन सही है। 16 में से 24 घटेगा -8, -8 गुणे 3 8 3 24 -24 प्लस 30 चौक 120 -4 चौक 16 लेमडा, 5 20 25 100, और -5 चौक 20 लेमडा, एकदम सही जा रहा। और 20 लेमडा और 16 लेमडा जोड़ेंगे 20 10 30 6 36 लेमडा हो गया। और ये 100 में 120 जोड़ा तो 220, 220 में 24 घटाएंगे तो 196, 196/36। काटिए जरा तो फिर से, 4 से 4 चौक 16, 3 बचा 36, 4 9 36, 4 9 36, 49/9। विकल्प में कहीं पर भी है नहीं। एक बार मैं इसका वो देख लेता हूँ। $120, अच्छा हाँ हाँ, यहीं पर मिस्टेक है, प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस ही रहेगा बेटा, ठीक है, यहीं पर मिस्टेक हुआ था, ये माइनस रहेगा। तो 20 25 100 माइनस का 100 हो जाएगा, अब प्लस 20 लेमडा। तो देखिए 120 में से 100 घटेगा 20 आएगा, 20 में से 24 घटेगा -4 आएगा। मतलब आपको यहाँ से फिर से समझना है, -4 आ गया, ध्यान दीजिए, 120 में से 100 घटाया तो 20 आया, 20 में से 24 घटाया -4 आया, और ये 20 लेमडा में से 16 लेमडा घटेगा तो 4 लेमडा बचेगा बराबर 0। तो 4 लेमडा बराबर -4 हो जाएगा +4, 4 से 4 काटेंगे तो लेमडा बराबर 1 आएगा। तो यहाँ बेटा ये चिन्ह का आपको ध्यान रखना था, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो लेमडा का मान 1 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, फर्स्ट वाला, ठीक है। अब आगे का सवाल अगली वीडियो में बताएंगे, और हम सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन लाएंगे जो एग्ज़ाम में एक बार नहीं 10 बार से ज़्यादा बार पूछा गया है। जो एक बार 2 बार पूछा गया मैं उसको बताता ही नहीं हूँ। 10 बार से ज़्यादा, 15 बार, 20 बार, 40 बार, 16 बार, 17 बार जो पूछा गया है, मैं सिर्फ वैसे ही सवाल लेकर आपके बीच में आता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन लेना है ना, तो लॉन्ग मेथड से जिस तरीके से आपको 10th में पढ़ाया गया है, 12th में पढ़ाया गया है कि भाई खूब बढ़िया से सूत्र लिखो, फिर मेथड लगाओ, किताब में आप जो खरीदे होंगे पॉलिटेक्निक का किसी भी पब्लिकेशन का, उसमें भी खूब लंबा लंबा विधि दिया है। लेकिन मेरे पास
ऐसी विधि है कि पूरा विश्वास मानो कि बिना पेन का इस्तेमाल किए भी इस सवाल का उत्तर आएगा। इसके बाद जो बताऊंगा उसका भी उत्तर आ जाएगा, बिना पेन का इस्तेमाल किए देखते देखते ही आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ये ट्रिक सीखना है तो मेरे वीडियो के साथ 10 मिनट समय बिता लो। सीख जाओगे तो एग्ज़ाम में करके आओगे, मुस्कुराते हुए आओगे, मेरे भी याद आएगी एग्ज़ाम के देने के बाद कि हाँ उस मास्टर ने बताया था, उस टीचर ने बताया था। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके समय तो देना पड़ेगा ही। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि पूरा सिलेबस का निचोड़ पढ़ना, वही वही पढ़ना जैसा एग्ज़ाम में आता है, इम्पोर्टेंट पढ़ना। अब तो एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, कितना दिन बचा, 18-20 दिन बचा है। 18-20 दिन में आप कितना सिलेबस पढ़ जाओगे? 18-20 दिन में रिवाइज करो बेटा, आगे चल के तनाव हो जाएगा, रिवाइज करो। तो रिवाइज करने के लिए एक साथ सारे इम्पोर्टेंट सवाल का कलेक्शन मैंने बना दिया इकट्ठा, सिर्फ 55 वीडियो के अंदर मैंने रख दिया है, और फीस मात्र 200 रुपया रखा। वो आपको मिलेगा कैसे? उसके लिए आप हमें हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क करेंगे। फ़ोन नंबर हमारा स्क्रीन पे चलना स्टार्ट हो गया है, और इसी नंबर पे आप मुझे फ़ोन करिए। ये मैं बात करूँ या मेरी टीम का कोई बात करे, बोलिए कि सर मुझे 55 वीडियो दे दीजिए पॉलिटेक्निक वाला, मिल जाएगा, बस काम ख़त्म, बात ख़त्म। अब ये सवाल समझ लो चला, सवाल कैसा है? पहले सवाल का हाल देखो, ध्यान से देखना। बोलता है यदि रेखाएं x + q = 0, y - 2 = 0, 3x + इतना y = 0 संगामी हो। क्या हो बेटा? संगामी हो। जब कहे संगामी, क्या? जब कहे संगामी, तब समझ लो कि सवाल का उत्तर आना बहुत आसान हो गया, एकदम मजा आ जाएगा बेटा। ध्यान से देखो कैसे। तुम एक काम करो, यहाँ देखो -2 दाहिने पक्ष में रखो तो y बराबर क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। तो y के मान को यहाँ रख दो, तो 2 गुणे y है ना, इसमें देखो 2 गुणे क्या है? 2 गुणे y है। तो 3x + 2 गुणे y का मान यहाँ से ले लीजिए 2, और +5 बराबर क्या? 0। तो 2 दूना 4, 4 में ये 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, यानी 3x + 9 = 0। तो 3x बराबर +9 इधर जाएगा -9, x बराबर क्या आ जाएगा? 3 से 9 काटेंगे तो -3 आएगा। x का मान क्या आ गया? -3। अब यहाँ पे x का मान -3 रख दो, -3 + q = 0, ऐसे -3 + q = 0। तो q बराबर क्या हो जाएगा? -3 उधर जाएगा +3। इसी चीज़ को अगर हम बिना पेन का इस्तेमाल किए करना चाहे तो हो जाएगा। क्यों क्यों नहीं होगा भाई? देख लो, तुम x का मान, यहाँ से y का मान 2 निकल जाएगा, दिमाग में रख दिया 2, तो 2 दूना 4, 4 5 9, और उधर जाएगा -9, 3 से भाग देंगे तो -3, -3 को आके यहाँ रखेंगे तो -3 + q = 0, तो q = +3 आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया कि नहीं? सही हुआ। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हुआ कि नहीं हुआ? अभी देखा आपने, मैंने समझाने के लिए कलम चला दिया। अगर आप समझ गए होंगे तो कसम से बता रहे हैं कि आप बिना कलम चलाए भी आराम से उत्तर ला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। राइट? सही बोल रहा हूँ ना? अगर ये आपको समझ में आ गया तो कमेंट में ज़रा एक बार लिख देना कि सर मैं समझ गया। समझ गया यानी मतलब डन, आपने इसको एग्ज़ाम में आया और एग्ज़ाम में आपने कर दिया, यानी डन लिखिए। कमेंट में जो बच्चा डन लिखेगा, ये चीज़ मैं समझूंगा कि वो बच्चा मेरे समझाया समझ गया। ठीक है, अब अगला सवाल भी इसी तरह से शानदार, जानदार, जिंदाबाद है बेटा। अगला सवाल देख करके बहुत खुशी हो रही है मुझे। तुम देखो, तुम्हें भी खुशी होगी। हा, देखो कितना शानदार सवाल है। देखो, ये सवाल शानदार क्यों है? क्योंकि मैं जानता हूँ इसकी ट्रिक, और आपको बताऊंगा आप भी इसकी ट्रिक। इस बार मैं कलम चलाऊंगा नहीं, इस बार मैं कलम चलाऊंगा नहीं, बस आपको ऐसे 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 करके बता दूंगा। उत्तर आप खुद बताना कमेंट में कितना आएगा। बताओगे ना? बताओगे कि नहीं बताओगे? बताओगे? यस या नो कमेंट में लिखो यार, बताओगे? हाँ बताना जरूर बेटा। देखो, जब कहे 8x + 4y, या कुछ भी रेखा लिखा हो, x और y वाला, x और y का जो पद है उसे छोड़ के जो अचर पद है उसे दाहिने पक्ष में लेके चले जाएंगे। तो जब 16 है, 16 चला जाएगा दाहिने पक्ष में तो क्या हो जाएगा? -16। क्या हो जाएगा? -16। दिमाग में रखना, क्या हो गया? -16।
प्लस 16 उधर गया, क्या हो गया माइनस में 16। बेटा मेरी बात दिमाग में रखो, मैं सिर्फ सवाल लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो 8x प्लस 4y बराबर प्लस 16 उधर चला गया माइनस में 16। ये बात, ये जो बात है ना, यही बात क्या करना था, दिमाग में रखना था। मैं हल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल लिखा हूँ, दिमाग में रख लिया। अब तुम्हें उत्तर लाना है, अंतःखंडों का मान बताना है। तो एक बार x के बगल वाले से इस 16 में भाग दे दो। x के बगल में 8 है, 8 से 16 में भाग दे दो, कितना आएगा उतना दिमाग में रोक लो। फिर y के बगल वाले से 4 से 16 में भाग दो, जितना आएगा उतना दिमाग में रोको। रोको यार रोको। x के बगल वाले 8 से 16 में भाग दोगे, कितना आएगा दिमाग में रख लिए। y के बगल वाले 4 से 16 माइनस 16 में भाग देंगे, कितना आएगा दिमाग में रख लिए। चिन्ह सही तो देखो ये माइनस है, तो भाग देने पर भी दोनों माइनस में ही आएगा। अरे यार 8 से माइनस 16 में भाग दोगे, 8 से 16 काट दो, काट दिया माइनस में आ गया, दिमाग में रख लिया। और 4 से 16 में भाग दिया माइनस 16 में, तो माइनस में आया, कितना आया वो सोचो किस ऑप्शन में है, इसमें है कि इसमें है कि इसमें है कि इसमें है, सोचो यार। 8 से 16 को भाग दो, जितना आएगा चिन्ह के साथ उतना माइंड में रखना है। फिर 4 से 16 को भाग दो, जितना आएगा उतना माइंड में रखना है। दोनों आंसर माइंड में रखो, दोनों मिलाओ, इसमें से इन दोनों में से इन दोनों में से कौन वाला सही है। ऑप्शन मैं नहीं बता रहा हूँ, ऑप्शन आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में नीचे, अगर समझ गए होंगे तो। आप ऑप्शन बताएंगे, मैं देखूंगा कि कितने बच्चे समझे, कितने बच्चे मेरे पढ़ाने का फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरे ट्रिक का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ट्रिकबाज बना दूंगा मैं। ठीक है, ट्रिकबाज सवाल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मेरे कोर्स में, जो हम 55 वीडियो के अंदर दे रहे हैं। ठीक है, 55 वीडियो के अंदर जो हम सब बच्चों को दे रहे हैं, उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, तीनों विषय है। मैथ का पोर्शन 50 क्वेश्चन आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री 25-25 आता है, यानी मैथ ज़्यादा आता है तो ज़्यादा वीडियो मैथ का है, और फिजिक्स केमिस्ट्री का कम कम है। तो तीनों का कंप्लीट रिवीजन बैच, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहा सिर्फ 200 रुपया की फ़ीस में। 200 रुपया क्या है, 200 रुपया का किसी दिन आपके घर कोई मेहमान आ जाएंगे ना, तो पनीर की सब्ज़ी खिलाओगे तो 200 रुपये में नहीं हो पाएगा। बाकी चिकन मटन खिलाओगे तब तो पता नहीं कहाँ जाएगा बजट, लेकिन पनीर अगर शाकाहारी भोजन कराओगे तो भी 200 में नहीं होगा। सब्जी भी 200 में किसी किसी घर नहीं हो पाता यार, तुम्हारे लिए क्या बात है। तो बेटा इतनी बड़ी चीज़ मैंने आपको बिना पेन का इस्तेमाल किए सिखा दिया, आप खुश हो गए, आपको आंसर आ गया, कमेंट में लिख दिए। तो अब बारी है डिसीजन लेने की। फ़ोन नंबर मेरा स्क्रीन पे चलना शुरू हो गया है, इसी पर आप फ़ोन करिएगा, मैं या मेरी टीम मेंबर बात करेंगे, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। यार देखो 400 नंबर का पेपर होता है पॉलिटेक्निक में, 400 नंबर का, तो 400 के लिए मेहनत नहीं किया था चेला, सिर्फ 200 नंबर, चाहे प्लस हो जाए चाहे 200 नंबर से थोड़ा कम हो जाए, प्लस यानी माइनस, प्लस चाहे माइनस यानी 200 से थोड़ा ज़्यादा चाहे कम, अगर इतना आए तो समझ लो सरकारी कॉलेज आपके झोले में, सरकारी कॉलेज आपके झोले में आ गया। ठीक है, समझ गए। तो देर किस बात की, शुरुआत करिए मेरे साथ पढ़ाई, मात्र 20 घंटे के अंदर 55 वीडियो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।